नमस्कार दोस्तों, मेरी गाड़ी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ यह जानकारी शेयर करने वाले हैं कि आप किस प्रकार बजाज फाइनेंस से ऑटो लेके अपना बिजनेस किस प्रकार कर सकते हैं। तो साथियों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ पूरी जानकारी शेयर करने वाले हैं। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आप कौन सी कंपनी का ऑटो कितने रुपए में ले सकते हैं और आपको यहाँ से कितने रुपए डाउन पेमेंट के रूप में देने पड़ेंगे, और यहाँ पे आपकी जो ब्याज की जो दर है वो क्या लगने वाली है, और आप किस बैंक से किस प्रकार ये ऑटो ले सकते हैं। तो साथियों, यहाँ पे आपको कितने साल के लिए लोन मिलेगा और आपके लिए किन किन डॉक्यूमेंट की आपको यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है, तो यहाँ पे आपको पूरी कंप्लीट जानकारी एक ही वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो साथियों, यदि आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा बड़ी आसानी से मिल सके। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम हमारे अपने इस चैनल पर व्हीकल और व्हीकल के लोन से रिलेटेड जो जानकारियां हैं वो आपके साथ शेयर करते रहते हैं। यदि आपको भी व्हीकल से रिलेटेड जानकारियां चाहिए तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जब भी आप ऑटो फाइनेंस के ऊपर लेते हैं तो आपको किन डॉक्यूमेंट की यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है। यदि हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपका आधार कार्ड और आपका पैन कार्ड, और आपको एक यहाँ पे फ़ोन नंबर की जरूरत पड़ती है। आपको उस फ़ोन नंबर की जरूरत पड़ती है जो फ़ोन नंबर आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड से लिंक हुआ होता है। तो साथियों, इन डॉक्यूमेंट के साथ आपका जिस भी बैंक में आपका खाता है उस बैंक की लास्ट 6 महीने की अपडेटेड जो ट्रांजैक्शन है उसकी भी प्रिंट कॉपी आपके पास होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि जिस भी बैंक में आपका खाता है आप उस बैंक में जाएं और अपने लास्ट 6 महीने की जो ट्रांजैक्शन जो है उसको कंप्लीट वहाँ पे करवा ले। और आपका जिस भी बैंक में खाता है उस बैंक के आपके पास 2 चेक भी होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात कर लेते हैं, आपको यहाँ पे आईडी भी देनी होती है। आईडी के तौर पर आप एक तो आधार कार्ड दे देते हैं और दूसरा आप पैन कार्ड देते हैं। इसके साथ साथ आपको अपना राशन कार्ड भी देना होता है। राशन कार्ड से यह साबित होता है कि आप कहाँ के निवासी हैं। यदि आपका अपना खुद का मकान नहीं है तो आपको गारंटर के डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे देने होते हैं। यदि हम गारंटर के डॉक्यूमेंट की बात करें तो उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड और उसकी 2 पासपोर्ट साइज फोटो की यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है। इनके साथ साथ आपका जो बिजली का बिल है वो भी आपको देना होता है। डिपेंड ये नहीं करता कि वह बिजली का बिल किसके नाम पे आता है, वह बिजली का बिल आपके माता पिता या फिर किसी भाई के नाम भी आ सकता है। बस आप जहाँ भी रहते हैं आपको बिजली का बिल यहाँ पे देना होता है। आपको यहाँ पे फार्म नंबर 16 भी देना होता है। इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ साथ आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट प्रूफ भी यहाँ पे देना होता है कि आपकी जो सालाना जो इनकम है वो कितने रुपए है। यदि आप किसी भी कंपनी में या एजेंसी में काम करते हैं तो वहां से आप अपनी सैलरी स्लिप भी दे सकते हैं। तो साथियों, यदि आप कंपनी में काम करते हैं तो वहां पे आपको कम से कम काम करने का जो समय है वो लगभग 2 साल का कम से कम होना जरूरी है। आपको यहाँ पे 3 साल की ITR की जो फोटोकॉपी है वो भी यहाँ पे आपको देनी होती है। आप अपने नज़दीकी बैंक या NBFC कंपनी या फिर किसी भी फाइनेंशियल कंपनी के पास जा सकते हैं और आपने इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ वहां पे लोन के लिए फाइल को अप्लाई करना है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको यहाँ से कितना % लोन मिलता है। तो साथियों, यदि आपका सिविल स्कोर 750 से प्लस है तो आपको यहाँ से लगभग 80% से 90% तक आपका लोन हो जाता है। यदि आपका सिविल स्कोर कम है तो आपको यहाँ से हो सकता है कि आपका जो लोन है वो 70% भी पास हो जाए। यदि आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छा है तो आपको यहाँ से 90% तक मैक्सिमम लोन आपका हो जाता है। यदि आप सरकारी कर्मचारी है तो आपको यहाँ पे 0% डाउन पेमेंट के साथ भी लोन मिल जाता है, यानी कि आपको एक भी पैसा नहीं देना होता। आपका यहाँ पे मैक्सिमम 100% लोन हो जाता है। और आपको सरकारी कर्मचारी होने के साथ साथ डॉक्यूमेंट जो अभी हमने आपको बताए हैं वही सेम डॉक्यूमेंट भी आपको यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं कि बजाज का जो मैक्सिमा जो मॉडल है वो कितने रुपए का आता है। तो साथियों, इसका जो प्राइस है वो लगभग 2,10,000 रुपये आपको मार्केट में देखने को मिलता है। यदि हम इसकी ऑन रोड प्राइस की बात करें तो आपको यह मॉडल 2,40,000 रुपये में ऑन रोड प्राइस के साथ मिल जाता है। और यह जो मॉडल आपको मिलता है इसके अंदर LPG और पेट्रोल के अंदर यह मॉडल आता है। पेट्रोल का जो इसका टैंक है वो 2 लीटर का है और LPG का जो टैंक है वो 20 लीटर का है। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम आपको बजाज के जितने भी ऑटो आते हैं उनका रिव्यू भी हम आपको यहाँ पे देने वाले हैं, और उनका रिव्यू के साथ साथ हम उसकी कीमत भी बताने वाले हैं और उसके सभी फीचर का यहाँ पे हम वर्णन करने वाले हैं। इसके लिए आप हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ से आपको पूरी जानकारी हिंदी में दी जाएगी। तो साथियों, इसका जो प्राइस है वो 2,10,000 रुपये है। तो 2,10,000 रुपये के हिसाब से आपको
यदि हम 10% की बात करें तो यानी कि आपको यहाँ पे 21,000 रुपये दे के आप बजाज का जो BS6 जो मैक्सिमम मॉडल है वो ले सकते हैं। और यदि आपका सिविल स्कोर कम है तो हमने आपको जैसे कि अभी बताया था कि आपको 20% भी डाउन पेमेंट के रूप में पैसे देने पड़ सकते हैं। यदि हम 2,10,000 रुपये प्राइस का 20% कैलकुलेट करें तो यानी कि आपको 42,000 रुपये भी देने पड़ सकते हैं। ये सब कुछ आपके सिविल स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम यहाँ पे ब्याज की जो दर है वो कितनी लगेगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। SBI बैंक, PNB बैंक या फिर जो हमारे सरकारी बैंक है वो आपको लगभग 7 से 8% के ऊपर आपको यह जो लोन है वो दे देते हैं। इसके अलावा NBFC कंपनी या फिर जो बजाज फाइनेंस जो कंपनी है, यदि हम उनकी बात करें तो वहाँ पे आपको जो ब्याज की दर है वो 8% से लेकर 10% तक आपकी यहाँ पे ब्याज की दर है वो लगती है। और ये जो ब्याज की दर है ये आपको सालाना लगाई जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको यहाँ से कितने साल के लिए लोन मिलता है। तो साथियों, आपको जो मैक्सिमम जो लोन है वो 5 साल के लिए ही मिलता है। यानी कि आपने जितना भी पैसा लोन के ऊपर लिया है वो पूरा पैसा और उसका ब्याज 5 साल के अंदर आपको किस्तों में दोबारा पे करना होता है। अब हम प्रोसेसिंग फीस की बात कर लेते हैं कि आपके यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस के रूप में कितने रुपए चार्ज यहाँ पे आपसे लिए जाते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि SBI बैंक और PNB जो बैंक है उनकी जो प्रोसेसिंग फीस है वो लगभग 0.5% होती है। यानी कि आप यदि 2 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं तो आपको यहाँ पर 1,000 रुपये फाइल प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में देने होते हैं। इसके साथ यदि हम NBFC कंपनी या फिर अदर बैंक की बात करें तो वहाँ पे आपका जो फाइल प्रोसेसिंग जो चार्ज है वो लगभग 1% के आसपास हो सकता है। यानी कि आप 2 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो आपको यहाँ पर 1,000 रुपये फाइल प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में देने पड़ेंगे। अब हम बात कर लेते हैं फोरक्लोजर चार्जिंग के बारे में कि फोरक्लोजर चार्जिंग क्या होता है। आप समय से पहले भी अपने लोन को क्लोज करवा सकते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं कि आपने 5 साल के लिए अपने ऑटो के ऊपर लोन ले लिया है और आप चाहते हैं कि मैं 2 साल के बाद अपने लोन को क्लोज करवा लूं और बैंक का जितना भी पैसा बचता है वह पैसा मैं बैंक को पे कर दूं। तो साथियों, यहाँ पे आप समय से पहले अपने लोन को क्लोज करवाने के लिए आपको 1 से 3% के रूप में फोरक्लोजर चार्जिंग देना होता है। और इसके साथ जितना भी आपका जो अमाउंट बचा हुआ होता है यानी कि आपको शेष अमाउंट के ऊपर 1 से 3% आपको यहाँ पे फोरक्लोजर चार्जिंग देना होता है। और इसके साथ साथ आपको GST के रूप में अलग से पैसे भी देने होते हैं। तो आप 1 से 3% तक मैक्सिमम फोरक्लोजर चार्जिंग और GST के साथ आप अपने लोन को पहले भी क्लोज करवा सकते हैं। इसकी एक तय सीमा भी होती है। यानी कि आपका लोन यदि 12 महीने से कम समय का है तो आप अपने लोन को क्लोज नहीं करवा सकते। आपको मिनिमम यहाँ से 12 किस्तें भरी हुई होनी जरूरी होती है। तो साथियों, इस प्रकार आप ऑटो लोन के ऊपर ले सकते हैं। यदि किसी भी साथी को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आ रही है तो वह हमें वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकता है और ज़्यादा जानकारी के लिए वह हमसे बात भी कर सकते हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।